ये था कि दिन है तो रोना, रात है तो रोना, खाना देखना तो रोना, पानी देखना तो रोना। मौला कहा करते थे मैं खाना कैसे खाऊं, मेरा बाबा भूखा मारा गया। मैं पानी कैसे पीऊं, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। या अल्लाह तुझे वास्ता उस बीमारे करबला की बीमारी का, जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं घरों में अस्पतालों में, सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस टिम्मी बहन को, शाजिया आंटी को, दुर्गाना आंटी को, रुबाब को, सरफराज भाई को, उमर शहबाज को, जावेद को, नईम को, अजान को, शान को, कामरान को, तलहा को, शहादत को, अजीज भाई को, यूसुफ को, हमजा को, सज्जाद को, बिलाल को, मुबशिर को शादो आबाद रखना। क्या साथ में मुहर्रम उल हराम के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी आपने जो है मजलिस का इनकाद किया, क्या कहेंगे आप? चूँकि हर साल जो है 7 मुहर्रम उल हराम को मेरे घर पे मजलिस अज़ा का फ़र्श बिछाया जाता है इमाम हुसैन की याद में, क्योंकि ये अयाम ही ऐसे हैं, सोग के दिन है, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने के दिन है। और कुर्बानी भी ऐसी लाजवाल कुर्बानी जो आने वाली ता क़यामत मैं कहूँगी, ता क़यामत भूली नहीं जा सकती। और इसके बारे में मज़ीद मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है, मैं आजकल जो देखती हूँ पहले की निस्बत, जैसे मेरा बचपन था या जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं अपने घर में ये रवायात देखती हुई आ रही हूँ या जहाँ जहाँ मजालिस होती थी जाती थी, कि लोगों में बहुत हद तक शऊर आ चुका है। और ये शऊर जो है ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू आया है। जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है कि जिन लोगों को इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं भी थी ना, अब हर बच्चे को जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री का पता चल चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों हुई, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी, ये हर घर के हर बच्चे में शऊर पैदा हो चुका है। और उनके परचम जो हैं वो इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि अब जब हम जलसे जुलूस देखते हैं सड़कों में, दरगाहों में, इमाम बारगाहों में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा है। ये इस बात का सबूत है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी रायगा नहीं गई। उन्होंने जो कुर्बानी अपने दीन के लिए दी गई, अपने नाने के दीन को बचाया, हम तक उसी तरह एज़ इट इज़ उस दीन को पहुँचाया। वही नमाज आई, वही कलमा आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब लब्बैक या हुसैन के साथ है, या हुसैन हमारे दिलों में है और ता क़यामत तक रहेंगे। पिछले 15 साल से हम भी कवर कर रहे हैं माशाल्लाह। आप भी टिम्मी की रिहाइशगाह पे हर साल मजलिस का इनकाद होता है, आप लोग आते हैं, नज़र नियाज का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अहले बैत से मोहम्मद, कोई शिया सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, जो भी फ़िरके हैं उसका होना ज़रूरी नहीं बल्कि ईमान का होना लाजमी है। तो मजलिस का एहतमाम किया जाता है टिम्मी जी के रिहाइशगाह पर बहुत सालों से, और हम सब फ़नकार और बल्कि जो फ़नकार नहीं भी होते वो भी आते हैं, शिरकत करते हैं। और यहाँ पे नज़र न्याज का भी एहतमाम किया जाता है और उस वाक़े को दोहराया जाता है, उसकी याद की जाती है। जो इमाम हुसैन आली मकाम आले मोहम्मद की जो औलाद है उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, उनको दोहराया जाता है और हज़रत फातिमा ज़ोहरा को पुरसा पेश किया जाता है। तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो आए और इस गम में शरीक हो। और मेरी तो बस यही दुआ है कि मुहर्रम के हवाले से कि जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई परेशानी का शिकार हैं, जहाँ पर मुसलमानों पर आफत है, वो दूर हों और इस अजीम कुर्बानियों के सदक़े पाकिस्तान की सरबुलंदी और हमेशा हिफाजत हो। यानी क्या कहेंगी, हर साल की तरह आज भी टिम्मी की रिहाइशगाह पे नज़र नियाज का और मजलिस का अहतमाम किया गया, देखने वालों की क्या मैसेज? जी, जिस तरह हर साल से माशाल्लाह टिम्मी जी के घर में मजालिस होती है और तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जितने भी मजालिस का न्याज का अहतमाम करते हैं, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में और ज़्यादा इजाफ़ा करे। और स्पेशली ये एक सब्र का महीना है, जैसे कि हमें मौला हुसैन ने कुर्बानियाँ देकर, शोहदाए करबला ने कुर्बानियाँ देकर हमें बताया है कि इस्लाम कैसे ज़िंदा रहता है। तो हमें तमाम मुसलमानों को चाहिए सब्र से काम लें और हर चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। क्या कहेंगी आज की जो है मजलिस के हवाले से? जी मैं यही कहूँगी कि जिस तरह के ये मुहर्रम आते हैं उसी तरह हमारी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, तो हम ये लोग बहुत एहतराम से ये दिन मनाते हैं, क्योंकि ये जो दिन है सोग के हैं। और मेरा सबसे यही पैगाम है कि अपने सारी एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं करें, लेकिन इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है और इसका एहतराम करें, लंगर बांटें,
जितना भी हो सकता है और ज़िक्र सुने, ज़िक्र कराएं। और जब से ये कुर्बानियाँ चली आ रही हैं तो तब से ये लोग सोग मना रहे हैं। जो हमारे प्यारे नबी हैं ये उनके घराने से सारी ये कुर्बानियाँ शुरू हुई हैं और जितना भी है सोग करें और जितना भी एहतराम करें। आपकी क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मलाइका। मैं यही कहूँगी कि हर साल जैसे कि मजलिस होती हैं, हम लोग सब एहतमाम करते हैं मजलिस का और लंगर का, न्याज का। ये इंतहाई 10 दिन जो होते हैं ये अफसोस के होते हैं, दुख के होते हैं, गम के होते हैं। तो हम जितने भी सब आर्टिस्ट जितने भी हैं सबके घरों में मजलिस होती है, न्याज का एहतमाम होता है, सब इसी तरह अफसोस करते हैं, सोग मनाते। बस हम यही कहते हैं कि जितने भी हैं मुसलमान हम सब इन्हीं चीज़ों को मानें और इसी पे अकीदा रखें, मौला का हमेशा गम मनाते रहें। बेबी बाजी, सलमान टी, जीनत, सबा काज़मी, फरा, नाज, नताशा, जैनब, आमना, अनीका, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। इनकी जो जायज़ हालात है उन पर कबूलियत की मोहर लगा। इनमें से जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिन्हें रिज़्क़ की ख्वाहिशों ने वसी रिज़्क़ अता फरमा। जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे मौला की वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद की अज़मत और इज़्ज़त का अस्मा के बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अस्मा को जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। सिदरा नूर को, सोनू लाल को, हुमैरा अरशद को, मलाइका, निदा चौधरी, निर्मल को मौला सेहत और सलामती अता फरमा। इन्हें अपने इज़्ज़ो अमान में रखना। नादिया को वसीर रिज़्क़ अता फरमा। नादिया की परेशानियाँ दूर फरमा। वारिस भाई की परेशानियाँ दूर फरमा। फरहान अली की परेशानियाँ दूर फरमा। मुस्तफ़ा को माँ का फरमा बरदार बना। जरार रिजवी भाई को सेहत और सलामती अता फरमा। जितनी मोमिनात आई बैठी हैं मौला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आंटी रानी को, आंटी राहत को मौला से, पिंकी के बेटे को मौला शिफाए कुल्ली अता फरमा। सहरिश को मौला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बस भाई सभी आमीन कहिए, आपस की बातें बंद कर दे। हद हो गई। हसन अस्करी, जरार रिजवी, फहद अस्करी, जाफर अस्करी, हसन शिराजी, हैदर राज, मुख्तार अहमद, बीए अली शाहिद, इलियास, सबको मौला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मौला सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। मैं इज्तमाई दुआ कर रही हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। मिंबर मुझे पहले ही बड़ी लेट मिला है, जैसे अली को लेट मिला था। ऐन ज़हरा की मौला परेशानियाँ दूर फरमा। सभी आमीन कहिए। रब्बे मोहम्मद की कसम, फर्श अज़ा इतना मुक़द्दस है, हमें पता ही नहीं किस जगह पर कौन सी हस्ती तशरीफ फरमा है, इसलिए झोलियाँ फैला कर बैठे। कुन फयाकून की पास बीवी बतूल मोहर लगा दे, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे, हमारी तंगदस्तियाँ दूर फरमा दे। मौला मेरी ज़ुबान में अपने जिक्र के लिए तासीर अता फरमा। मेरे बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमा। माहम के वसी मेरे मौला रिज़्क़ अता फरमा। आला कामयाबियाँ अता फरमा। ये मौला की मदा खान है, इसकी जो भी परेशानियाँ वो दूर फरमा। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, निर्मल का बेटा कैद में है, सभी आमीन कहिएगा। वास्ता इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेगुनाह कैद का, उसे जल्द अज जल्द रिहाई की खबर सुना। मेरी बहनों के बख्त बुलंद फरमा। आंटी शाजिया को सेहत और सलामती अता फरमा। इनके घर को शाद और आबाद नाबूद फरमा। सबा काज़मी को मौला सेहत और रुखसार को मौला सेहत और सलामती अता फरमा। सभी सलवात मौला सभी आमीन कहिए। जिनकी बच्चियां जवान हैं उनके लिए बेहतरीन बर अता फरमा। ऐ ज़हरा अपने घर में बहुत परेशान है, वास्ता जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की परेशानियों का बीबी पाक उसे अपने घर में शादो आबाद। सबा काज़मी की वालिदा बीमार है, सभी आमीन कहिएगा। बीमार सुगरा के सदके में मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। शान को अपनी माँ का फरमा बरदार बनाए। शहजादा अली अकबर की जवानी के सदके में इसकी जवानी
सलामत रहे। निमरा चौधरी को मौला जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। वास्ता शहजादा अली असगर का, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें जिंदगी वाले बेटे अता फरमा। जिन्हें बेटियों की हसरत है पाक बीबी सकीना के सदके में बाहया बेटियां अता फरमा। सब दुआओं की एक दुआ, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा, 12वें आका का जल्द ज़हूर फरमा। टिम्मी की रिहाइशगाह पे हर साल की तरह इस तरह भी महफिल का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगी आप? मैं बस ये कहूँगी कि ये तकलीफ़ इतनी बड़ी है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब मजलिस में जाते हैं जब वहाँ पे मसाइल बयान किए जाते हैं, शहादतें वहाँ पे बयान की जाती हैं, तो एक तकलीफ़ और एक दर्द वो अंदर से महसूस होता है। और बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हमें मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए। हमें कहते हैं ना कि खुदा कोई गम ना दे सवाए गमे हुसैन के, तो हुसैन हम सबके हैं और इस चीज़ को अच्छे तरीके से हमें मनाना चाहिए। हमें ये नहीं कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मनाते, लोग निकल जाते हैं सैर व तफरी पे निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 10 मुहर्रम हमारी जो मुहर्रम 10 मुहर्रम तक तो हमें कम से कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम भी जो हैं हम इस्लाम और दीन के हम मुसलमान हैं, तो हमें इस चीज़ को आई थिंक कि मेरा जो मैं समझती हूँ कि ये दुख दर्द हम सबके लिए है। तो मैं तो मतलब ऐसी कैफियत होती है कि इंसान कुछ बोल भी नहीं पाता, मतलब रौंद के खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आज मैं आई हूँ उनके घर, माशाल्लाह इन्होंने न्याज का एहतमाम किया है, मजलिस का एहतमाम किया है, तो अल्लाह पाक इनको और तौफीक दे कि इसी तरह से हर साल जो है वो मजलिस करवाती रहे, न्याज देती रहे और अल्लाह हमें भी तौफीक दे। 7वें मुहर्रम हराम के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी जो है टिम्मी राय ने जो अपने घर में एहतमाम किया है मजलिस का और लंगर का एहतमाम किया, क्या कहेंगी आप? ये हर साल वो एहतमाम करती हैं और हम सारे लोग आते हैं उनकी मजलिस पे, क्योंकि ये मजलिस तो ना टिम्मी की है ना किसी की है, ये तो मौला की मजलिस है और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारा फ़र्ज़ जो है हम लोग अहले बैत से प्यार करते हैं, तो इसलिए हम उनका पुरसा देने के लिए। अच्छा, पहले भी लोग मजलिस के एहतमाम करते थे और आज़ादारी करते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दी है बच्चों को, आने वाली नई नस्लों जो इस वक्त नई नस्ल है उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है और पहले से अब आराम से जो है इसको मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? इस वाले से यही कहूँगी, जाहिर है जैसे शेर है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, जैसे जैसे शऊर आएगा, जैसे जैसे बातें खुलेंगी तो ज़ाहिर लोग जो हैं वो अहले बैत से प्यार करेंगे और उनको पता चलेगा कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो उन पे फ़र्ज़ है, इसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे दूसरे हैं अहकाम जिनके बारे में पूछा जाएगा, इसी तरह जो है वो अहले बैत की मोहब्बत के बारे में भी पूछा जाएगा। क्या कहेंगे आज की मजलिस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सा हूँ और मैं जर्मनी से आई हूँ स्पेशली मुहर्रम करने के लिए, क्योंकि यूरोप में रहते हुए मैं इतना मुहर्रम का एहतमाम करने का या आज़ादारी करने का मौका नहीं मिलता। तो मैं अपने आप को इस बारे में कहूँगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं मुहर्रम मनाने आ सकी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मजलिस का एहतमाम हुआ आज 7वीं मुहर्रम के रेफरेंस से और जो मेहंदी और आज़ादारी निकाली गई, तो मुझे बहुत दिली तस्कीन मिली, खुशी मिली और खुशकिस्मती कहूँगी कि मुझे अपना पुरसा पेश करने का मौका मिला। हमें अपने बच्चों को, अपने साथ लोगों को बताना चाहिए कि गमे हुसैन सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जो अहले बैत मुज़ालिम ढाए गए, जो हमारी तारीख़ है जिसमें ये ज़्यादती हुई, तो करबला में जो जुल्म हुआ उस जुल्म के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उस वक्त आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी बल्कि वो आज भी है और ता क़यामत रहेगी। और हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए ताकि वो अपनी जद्दोजहद कायम रख सकें और कोशिश कर सकें और गमे हुसैन को इसी तरह चलाते रहें, आगे पहुंचाते रहें। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाएं और सबकी आज़ादारी और मजाल सब दुआएं सब कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीनत है और मैं आज इस मजलिस में शामिल हुई हूँ और जो हमारे इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, वो
वो मैं कहती हूँ कोई भी भूल नहीं सकता। मुझे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की, जब सुनती थी और मजलिस में जाना शुरू किया फिर हमें पता चला कि हमारे इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने, बाजी अब्बास ने और जिन जिन ने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए और इस कलमे को बचाने के लिए। और मैं कहती हूँ पर्दा करना चाहिए लड़कियों को। मैं खुद इन चीज़ों को अब जो है ना कल से मैं सुन रही हूँ, पर जब से मुहर्रम स्टार्ट हुए हैं तो मैंने सुना मेरी रूह काम की है। तो मैं कहती हूँ टिम्मी ने मजलिस रखी है और हमें इस चीज़ का जो है ना एहतराम करना चाहिए हमारे इस्लाम के लिए। डिज़ाइनर टिम्मी के घर में ये मजलिस का इंतज़ाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। इनके उससे मौला हमारी सारी मुश्किलें हल करे, परेशानियाँ दूर फरमाए। और ये इस तरह की जो मजलिसात हैं होनी चाहिए और जो करवाता है उस पर रहमत ही है और करम है और हमेशा होता रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो आज का दिन है बहुत बड़ा है हम सब के लिए और मौला इस दिन के सदक़े में हमारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.